नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आज कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं राहुल चौरसिया जी, फाउंडर ग्लिम्स ऑफ ग्वालियर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और सर के बारे में बता दूं, ग्लिम्स ऑफ ग्वालियर करके इनका एक पेज है जो कि फिलहाल ग्वालियर में बहुत धूम मचा रहा है। ये चर्चा हम शुरू करें उससे पहले सर, कहीं ना कहीं से हम सब अपनी शुरुआत करते हैं। ऐसे में जानना चाहूंगी आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, मुझे ये मौका मिला है गूंज एफएम में इंटरव्यू का। सफर की जो शुरुआत थी एक्चुअली क्या है, कोविड के बाद जब सब लोग बैक टू होम आए, जैसे कि सब लोग जॉब करते, मैं भी जॉब में था, बाहर था। कोविड के बाद सब लोग अपने घर आए क्योंकि कोविड था, कोई कहीं जा नहीं पा रहा था। तो उसके बाद जब हम मोस्टली टाइम अपने घर में बिताते थे, कोई स्क्रॉलिंग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे कहीं है, कोई कुछ है, तो मुझे लगा कुछ हमें भी कुछ करना चाहिए। लोग इतना कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उसके एडवांटेज है, हम कुछ देखें उस चीज को। तो सबसे पहले सोचा कि कहाँ से शुरुआत की जाए, तो मुझे लगा कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमारा घर, हमारा शहर ग्वालियर, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर का शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। तो मुझे लगा क्यों ना हम शुरुआत यहीं से करें कि हम एक पेज डेवलप करें सोशल मीडिया पर, और हम अपने शहर की खूबसूरती को दिखाएं कि हमारा ग्वालियर कितना सुंदर है, या कितने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे इतने सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। इवन हमारे शहर के लोग भी नहीं जानते हैं इतनी सारी चीजों को, इतनी सारी चीजें हमारे शहर में है। नो डाउट। और कला का शहर है ग्वालियर, गर्व का शहर है ग्वालियर, राइट्स। तो समझिए, क्योंकि हमें ये विरासत धरोहर बड़ी मुश्किल से मिली है। आजादी के बाद एक दौर ऐसा भी आया था जब कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इन धरोहरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल जो ग्वालियर में है वाकई में लाजवाब है। हमारी धरोहर हमें ही हम लोगों को ही संजोना है। तो याद रखिए, धरोहर आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। सो राहुल जी, ये तो बात हुई आपके सफर की। आपने ग्लिम्स ऑफ ग्वालियर शुरू किया, एक जर्नी जो आज हजारों लोगों को जोड़े हुए आपके पेज पर। कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई ग्लिम्स ऑफ ग्वालियर की? स्पेशली कैसे आइडिया आया कि इसका नाम ग्लिम्स ऑफ ग्वालियर रखना चाहिए, और आज आप यहाँ तक पहुंच गए? मैंने पेज जो मेरा स्टार्ट किया था अपना कोविड-20 के बाद मैं देखता रहा, उसके बाद मैं 21 में अपना पेज स्टार्ट किया था, जिसका नाम मैंने पहले रखा था अ ग्लिम्स ऑफ द सिटी के नाम से। बट उसको मैंने चलाया तकरीबन 6-8 मंथ्स जो चला उस नाम से, पर उतना एंगेजमेंट नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा लोगों को लग रहा था उसमें हम चीजें ग्वालियर की दिखा रहे थे पर कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया मुझे इसका नाम कि हमें थोड़ा नाम चेंज करना चाहिए। तो हमने इसका नाम फिर ग्लिम्सेस सोचा, समझा कि हमारा ग्वालियर है, एक झलक दिखाएंगे हम ग्वालियर की, खूबसूरत झलकें हम ग्वालियर की दिखाएंगे। तो हमारे पास वो नाम वहां से आया, ग्लिम्स ऑफ ग्वालियर। यहाँ से शुरुआत हुई हमारे सफर की जी। और नो डाउट आप इनका अगर पेज जाकर सोशल मीडिया पर देखेंगे, ग्वालियर की ऐसी ऐसी चीजें इस पेज पर मेंशन है, ऐसी ऐसी जगहों के बारे में इन्होंने बताया जिसपे शायद कभी हम और आपकी नजर नहीं गई, और नजर गई भी हो तो उस खूबसूरती से नहीं जिस खूबसूरती से ये चीजों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। क्योंकि कला और कलाकार दोनों का हुनर तभी सामने आता है जब वो उसे बेहतरीन तरीके से समाज के सामने रखता है। और अगर आप इनके पेज पर जाकर देखेंगे तो वाकई में आपको कुछ खास मिलेगा। तो सर, ये तो बात हुई आपके पेज की, लेकिन वर्तमान में आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, कई ऐसे अभी जो हैं व्यक्ति हैं जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उनसे कि साइड इनकम का कितना बड़ा रोल होता है? मेरा ये मानना है कि जो सोशल मीडिया है आज का एक युग है, नया दौर है, और हर कोई वहां पर चाहता है कि हमें प्रेजेंस मिले और हम कुछ अच्छा करें, और होना भी चाहिए। पर आप शुरुआत, अगर आप, जैसे कि मैं भी जॉब करता हूँ, उसके बाद में समय निकालता हूँ अपना कि मुझे कैसे इन चीजों को करना है, तो हमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टाइम को मोनेटाइज करना होगा। कि हम टाइम को मोनेटाइज करेंगे तब हम एक बैलेंस बना सकते हैं दोनों चीजों को। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर या पेज को लेकर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में उतर जाएं, और क्या इनकम सोर्सेज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो क्या हमारे पास एक सेकंड बैकअप होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों चीजों को पैरेलल चला सकें। कभी कभार होता है कंटेंट क्रिएशन में है, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छा अर्निंग होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम, सभी से आपको कुछ ना कुछ अर्न होता है अलग अलग तरीके से। लेकिन हाँ, तो आपको स्टार्ट करना है, लेकिन साइड में आपको कुछ ना कुछ एक पैरेलल आपको रखना होगा। अगर आप जॉब में है या कुछ भी सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह भी डिपेंड नहीं हो सकते कि इतनी इनकम आए कि आप
बहुत कुछ उससे अचीव कर पाऊँ, पर एक समय के बाद इतनी इनकम आती है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं उस चीज से। और वो समय तब आएगा जब आप थोड़े से पेशेंस के साथ अपने काम को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो लगातार काम करते रहिए, लेकिन थोड़े से पेशेंस के साथ। सर, बात मैंने सोशल मीडिया से अर्निंग की है, और जब बात सोशल मीडिया से अर्निंग की आती है ना, तो कई बार लोगों के मन में आता है कि आपने स्टार्ट किया, देन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जानना चाहूंगी इंस्टाग्राम से कैसे अगर अर्न करना चाहे कोई व्यक्ति, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों के फॉलोअर्स भी होते हैं बट उन्हें अर्निंग नहीं पता होता है कि किस तरह से करना है। तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से अगर किसी के इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हैं तो कैसे अर्न कर सकता है? डे वन से तो आपको एक चीज बोलूंगा कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है काम पर जी, क्योंकि डे वन से आपकी इनकम नहीं आती है। जब आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, लोग देखते हैं, शहर में चीजें दिखती हैं, बिल्ड होती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो फिर जब सबको दिखता है कि हाँ एक मान के आप 10 के या 15 के 20 के आप आसपास आ जाते हैं, तो आपको जो छोटी बिजनेसेस है, जो माइक्रो बिजनेस जो होते हैं, नैनो बिजनेसेस होते हैं, वो आपको रीच करते हैं अपने उन चीजों के लिए। तो आप वहां से इंस्टाग्राम पे अर्निंग कर सकते हैं जी। यूट्यूब में तो अगर आप कर रहे हैं तो आप पेज मोनेटाइज होता है, उसका क्राइटेरिया सभी को पता है, तो आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाती है। पर आपका जो इंस्टाग्राम है वो आपको कोई इनकम नहीं देता है, उसके लिए आपको ब्रांड कोलैबोरेशन आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होती है। बट ये है कि इतने फॉलोअर होने पर भी अगर आप कोई शहर का पेज चला रहे हैं, सिटी का पेज चला रहे हैं, तो वहां के जो बिजनेसेस होते हैं वो आपको रीच करते हैं, जिससे कि उनकी जो रीच है वो ग्वालियर या जो भी शहर है वहां तक पहुंच सके, तो वो आपको जरूर कांटेक्ट करते हैं। और नो डाउट, जैसे कि सर ने बताया कि आपको थोड़े से पेशेंस के साथ अगर आप किसी काम को लगातार करते हैं, डे वन से आपको इनकम नहीं मिलेगी, लेकिन आप जैसे जैसे इस काम में इन्वॉल्व होते जाएंगे, थोड़ा सा अपना टाइम प्रायोरिटाइज करके आप चीजें करते जाएंगे ना, तो आप यकीनन देखेंगे कि एक बड़ा चेंज आपके पेज पर, इवन आपकी लाइफ में भी आएगा, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं अनुशासन में भी बांधती है। तो आप अपने आप में फील करेंगे कुछ बेहतरीन सा चेंज। तो सर, ये तो बात मैंने इवेंट सोशल मीडिया की। इससे इतर बात करूं, एक और चीज के लिए आप जाना चाहते हैं, इवेंट्स के लिए। नो डाउट बैक टू बैक कई सारे इवेंट्स आपने शहर में किए हैं। पहले तो ये इवेंट का आइडिया आया कैसे, और अगर हम नेक्स्ट आपका कोई इवेंट देखेंगे तो वो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली जैसे कि हम सोशल मीडिया पेज चला रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर आप बार बार करते रहते हैं तो एक जैसे लाइफ साइकिल होता है, चीजें हाई में जाती हैं, फिर उसका बूम आता है, पीक आता है, फिर सैचुरेशन आता है, फिर डिक्लाइन आती है, सब चीजें होती है। तो आपको चेंजेस करते रहने पड़ते हैं, कंटेंट को लेके कुछ नई चीजें। तो मुझे एक आइडिया रहा कि हमें कुछ इस तरीके से कुछ इवेंट्स करने चाहिए किसी के लिए भी, जिससे कि हमारे शहर में कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हो रहा है, होती रहे चीजें। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इवेंट्स था वो था सुपर 30 सीजन 1, सुपर 30 सीजन 2, उसके बाद नायका, उसके बाद किया हमने क्रिएटर्स अवार्ड, जो कि एक सुपर रहा, मतलब उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। देखा जाए ग्वालियर के लोगों ने, क्रिएटर्स ने उसको बहुत पसंद भी किया, और उसमें हमने क्रिएटर्स, क्योंकि सभी लोग क्रिएटर्स क्रिएशन का काम कर रहे हैं, और जब कोई काम कर रहा है उसको हम कोई एप्रिसिएशन या उनको देते हैं, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब हमने ये क्रिएटर्स अवार्ड क्रिएटर्स को दिया तो उनमें एक मोटिवेशन आया, उनको देख के और लोगों में भी आया कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये रिवार्ड्स आने वाले फ्यूचर में मिलेंगे। तो वो एक हमारा अच्छा इवेंट था। और अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं स्त्री और क्रिएटर्स 2.0, जो कि एक ग्रैंड लेवल पे करने वाले हैं हम, गूंज 90.0 एक साथ। नो डाउट हम लोग बहुत बेहतरीन से इवेंट आपके लिए लेकर आएंगे, जैसे कि सर ने अभी अनाउंस भी कर दिया, स्टे 2 आप देखेंगे, क्रिएटर्स 2.0 देखेंगे, तो चीजें आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाली है। और ये जो चीजें शुरू हुई है ना, अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार को पंख मिले हैं वो पंख आसमान जरूर छुएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरत होगी आपके सपोर्ट की। तो बस जैसे आपने पहले हमें सपोर्ट किया था, इस बार भी भूलिएगा नहीं। तो जैसे कि ये इवेंट की बात थी, सारी बातें मैंने आपसे की, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो आपकी इंस्पिरेशन होता है। एक पूरे सफर में आप किसी न किसी से सीखते हैं, किसी न किसी को अपनी इंस्पिरेशन मान लेते हैं। आपकी इस जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? इंस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक आपने क्राइटेरिया देखो, लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हम जो चीज कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि आगे सक्सेस होगी नहीं होगी, लोग हमें बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें सबसे पहले लक्ष्य तय करना है, हम जिस चीज को कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं पर वो बीच में हार कर उसे तोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं वहां रह जाते हैं। अगर आपने कोई चीज करी है तो आपको पहले एक लक्ष्य बनाना है, उस लक्ष्य को चलना है,
और आप फाइनली इस लक्ष्य को जरूर पाएंगे। और इंस्पिरेशंस जैसे आपने पूछा कौन रहा, तो काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े, जिनको मैंने देखा, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करा और वो बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं आज की डेट में। तो हम ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हैं। हो सकता है कि हम जैसे ग्वालियर में काफी सारे क्रिएटर, काफी लोग उनसे भी इंस्पायर होते हैं। तो यही मेरी जर्नी का रहा है। और मुझे लगता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों को कहने दीजिए। आपको लगता है अगर आप सही है, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको मंजिल मिलेगी जरूर। सर, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सभी को? मैं ये कहना चाहूंगा, सब अच्छा कर रहे हैं हमारे शहर के लिए, ग्वालियर के लिए। और मेरा जो है कि हमारा जो शहर है ऋषि गालब की नगरी है, संगीत का शहर है हमारा। तो काफी सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, काफी सारी अच्छी चीजें हैं हमारे शहर में, और उनको भी कवर करें। क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा घर होता है, शहर हमारा घर है, तो हम पहले वो दिखाएं। हम किसी भी नीश में काम कर रहे हो पर हम उसको प्रेजेंस करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा शहर भी वहां दिखेगा और उसकी रीच इंडिया में हर जगह तक पहुंचेगी। और काफी लोग हमारे शहर में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मेन मोटिव है कि टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म होना चाहिए। आज की डेट में जो टूरिज्म है, जैसे आगरा से लेके जो विदेशी फॉरेनर्स जो आते हैं, वो आगरा के बाद सीधा खजुराहो ही जाते हैं। वो बीच में जो ग्वालियर है, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को मालूम भी है कि ग्वालियर भी इतनी खूबसूरत जगह है। तो मुझे लगता है कि हमें उस चीज को फोकस करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शहर में आए और हमारे शहर की खूबसूरती को देखें। बिल्कुल, और अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो अप्रिशिएट करने का भी दम रखिए, क्योंकि बुराइयां तो सब दिखाते हैं। अच्छाइयों वाली बात है ना कि अगर हम अपने शहर की खूबसूरती दिखाएंगे तो डेफिनेटली हमारा शहर और खूबसूरत हो जाएगा। और खूबसूरत होगा कैसे? जब आप अपनी कला को, कला की धरोहर को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों तक भी पहुंचेगी जो कहीं ना कहीं इन चीजों को और सुंदर बनाने के लिए जिम्मेदार है। उन अधिकारियों के पास भी जिन्हें उन्हें और सजाना चाहिए। तो सोचिए, विचारिए, क्योंकि कब आपका एक छोटा सा कदम एक बड़ा चेंज ले आए। सो सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बात की, बहुत सारी बातों को जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी जो थीम थी हमारी की शुरू से जो रही है, ऐतिहासिक धरोहर का शहर है हमारा ग्वालियर। तो काफी सारी जगह है ऐसी है बहुत सुंदर, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ कहीं साफ सफाई नहीं रहती है। जो लोग हैं वहाँ कहीं किस तरह की एक्टिविटी आप देखते हैं कि कुछ खा के थूक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और प्रशासन से भी मेरा है कि उन चीजों को सहेजना चाहिए। जैसे कि हमारे शहर की एक खूबसूरत जगह है, मैं बताऊंगा आपको, बारादरी, जो इटालियन गार्डन की जस्ट अपोजिट पड़ती है। वो एक बहुत खूबसूरत जगह है, पर आज की डेट में आप उसकी स्थिति देखेंगे बहुत खराब है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी हिस्टोरिकल जगह है, हमारी वाली खूबसूरत जगह है, उसको सहेजा जाए, उन्हें और सुंदर बनाया जाए, जिससे कि हमारा शहर और खूबसूरत लगे। बिल्कुल, और सोचिए, विचारिए, क्योंकि शहर हमारा, जिम्मेदारी हमारी, और स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोग हम हैं, तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो मेरे मन में थे वो जान लिए, लेकिन जाते जाते एक और क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कम मुलाकात होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा, सबसे बड़ा टास्क जो होता है, आपका जो इनकम सोर्स है, यानी अगर आप जॉब में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ अपने पेज को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कल्पना जी। ये बहुत चैलेंजिंग है, सच बात है, चैलेंजिंग है, पर इतना चैलेंजिंग भी नहीं कि आप ना कर पाओ, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं होता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना टाइम मोनेटाइज करना है। सबसे पहले, अगर आप जॉब में है, वर्किंग में है, सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, मेरे साथ भी ये होता है। मैं मॉर्निंग टाइम में उठता हूँ, जाता हूँ, फोटोज निकालता हूँ, वीडियो निकालता हूँ, दिन में ऑफिस रहता है, फिर इवनिंग में फ्री हो जाते हैं, नाइट का आप शूट्स कर लेते हैं, वीकेंड्स की आपके हॉलीडेज होते हैं, तो वो दिन पूरा हम शूट्स को ही देते हैं, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं, या कोई इवेंट्स हो रहे हैं उनको कवर करते हैं। तो दोनों चीजों को मैनेज करते हैं हम लोग उन चीजों को। पर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि हम सिर्फ टोटल क्रिएशन में चले जाएं, कंटेंट क्रिएशन करें। आप अगर अच्छे से टाइम मोनेटाइज कर रहे हैं अपना, तो आप अच्छे से कर सकते हैं दोनों चीजों को मैनेज। मैं भी कर रहा हूँ उन चीजों को। ये यकीनन सर के साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सोशल मीडिया की फील्ड में धमाल मचा रहे हैं। और कल्पना, एक बात आपसे जरूर कहना चाहेगी, अगर आप में जुनून है कुछ करने का, तो असंभव कुछ भी नहीं। ठान लिया है तो करिए, शुरुआत कीजिए, क्योंकि आज नहीं कल शुरुआत आपको करनी है। और देखिएगा, आपकी शुरुआत के बाद अगर आप लगातार किसी काम को करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम।
सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।